ये गर्मी तो मार ही डालेगी। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। अप्रैल महीने का पहला सप्ताह चल रहा है और तेज धूप और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आसपास के इलाकों में भी पारा 42 डिग्री के पार हो चुका है। एक तरफ तेज धूप और लू के चलते आम लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के परिषदीय विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव भी कर दिया है। गर्मी के आलम यह है कि सड़क पर निकल रहे लोग अपने आप को पूरी तरीके से कपड़े से कवर करके बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और बढ़ते हुए तापमान के चलते एक तो लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो वहीं लोगों को मजबूरी से घर बाहर निकलना भी पड़ रहा है। तो गर्मी से बचने के लिए उन्हें गन्ने का जूस और नारियल पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हम लोग इधर उधर मार्केट में काम के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग रोजगार खोज रहे हैं, तो कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं। बीच में प्यास लग रही है तो कभी गन्ने का रस पी रहे हैं, तो कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कभी नारियल पानी पी रहे हैं। इसी तरीके से प्यास बुझाने का काम चल रहा है। बता दें कि बॉडी के सही फंक्शन के लिए पानी बहुत आवश्यक है और ये भी बता दें आपको कि बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करने के लिए साथ साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने का भी काम करता है। दरअसल तापमान के ऊपर जाते ही हमारे शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, जिनमें डिहाइड्रेट भी एक है। डिहाइड्रेट से बचने के लिए सामान्य तौर पर रोज 8 ग्लास पानी पीने की सलाह भी दी जाती है। हालांकि कुछ लोग शरीर की इस छोटी सी जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में लोग को गर्मियों की डाइट में पानी से भरपूर चीजों का शामिल करना जरूर चाहिए। ये गर्मी तो मार ही डालेगी। जी हाँ, अब लगातार जिस तरीके से गर्मी हो रही है और अभी सिर्फ अप्रैल ही आया है और लगातार ये जो गर्मी है मई और जून की गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रही है। सूरज का पारा चलता हुआ नजर आ रहा है। जो पारा है सूरज का वो एक अलग ही देखने को मिल रहा है। वहीं लोग जो है जूस का सहारा ले रहे हैं, ठंडक का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब गर्मी का सितम लोगों पर ढाता हुआ नजर आ रहा है, ये जो है गर्मी, लोग अब घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों को कामकाज होता है वो किसी ना किसी तरीके से घर से बाहर निकलते ही हैं। हालांकि आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि गर्मियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तरबूज का सेवन गर्मियों में बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखने और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। यानी कि गर्मी के समय में आपको तरबूज खाना चाहिए। साथ ही साथ नारियल पानी भी शरीर को ठंडक कर देता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो शरीर को डिहाइड्रेशन में से बचाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान आपको ठंडी चीजें खाना चाहिए गर्मियों के समय में, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही लीची में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। गर्मियों में लीची खाने से शरीर को विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है और पानी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा लीची खाने से हमारी बॉडी में पानी मिलता है। खीरा में अच्छी मात्रा में पानी होता है। साथ ही ये शरीर को तरोताजा रखने में मददगार साबित होता है। साथ ही ठंडक में भी मददगार साबित होता है। यानी कि खीरा खाने से हमारे शरीर में ठंडक आती है। साथ ही साथ इसी मात्रा से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पानी भी जाता है, क्योंकि खीरा के अंदर अच्छी मात्रा में पानी पाया जाता है। वहीं क्या नहीं खाएं वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गर्मी से बचने के लिए ज्यादा तले और मसालेदार खाना ना खाएं। यानी कि जिन लोगों को मसालेदार खाने की आदत होती है, तले भुने खाने की आदत होती है, वो ये सब का सेवन अभी फिलहाल छोड़ दें। ज्यादा वसा वाले खाने से दूर रहें, ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने से दूर रहें और ज्यादा कैफीन से दूर रहें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है, जिससे कमजोरी भी आ सकती है और आगे गर्मियों में नुकसान भी हो सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गर्मी के मौसम में बासी खाना ना खाएं बिल्कुल भी। इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है, क्योंकि एक बार अगर आपने बासी खाना खा लिया तो इससे आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है। जंक फूड और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड
खाने से ज़रा बचें, क्योंकि इससे जो है जो पैकेज फूड होते हैं वो पहले से बने हुए होते हैं, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। मांस और मछली के सेवन से बचें। जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं वो इस दौरान फिलहाल ना खाएं, क्योंकि मछली में वैसे भी गर्मी होती है और जब हम मछली खाते हैं तो हमारी बॉडी में और ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आपको बता दें, गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा तले मसालेदार ना खाएं। जो मसालेदार सब्जियां खाते हैं या मसालेदार कुछ खाते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। ज़्यादा वसा वाले खाने से दूर रहें। तो वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में गर्मी का सितम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी के साथ साथ गर्म हवा में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अलीगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है। अप्रैल का महीना चल रहा है और मई जून जैसी गर्मी अभी तक जारी है। दिन निकलना स्टार्ट हुआ है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 35 डिग्री टेम्परेचर अब तक आ चुका है। देखिए, मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ। देखिए तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो लोग आ रहे हैं या तो कोई गमछा बांध के आ रहे हैं और रोड पर वही लोग आ रहे हैं जिनको कोई ज़रूरी काम है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि गर्मी अब अपने चरम सीमा पर आ गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे, जानकारी कोशिश करेंगे। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी कभी देखी है क्या? मैंने कभी नहीं देखी। मेरी उम्र 40 साल होगी, पहली बार है कि अप्रैल के महीने में इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बहुत बुरा हाल है, पूरे लूहों से पूरा मुंह जल रहा है। गर्म हवाएं भी चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? अप्रैल का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी का सितम लगाता जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो मई के महीने में होना था वो अप्रैल में हो रहा है। गर्मी इतनी तेज है और धूप इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में ये कंडीशन है, मई में क्या होगी। लेकिन बाजार में भी लोग कम निकल रहे हैं। बाजार में लोग कहाँ से निकल के आए हैं, बहुत गर्मी की हालत खराब है, पैदा है नारी। देखिए बिल्कुल, ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनका साफ तौर से यही कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर आ चुकी है। देखिए, अगर डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो डॉक्टरों का अभी तक यही कहना है कि आप लोग तरल पदार्थों का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। हालांकि गर्मी के साथ साथ जो हवा चल रही है, यानी कि गर्म जो लू चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं अब नुकसान देती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। तो वहीं ताज नगरी आगरा में भी लगातार सूरज अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से ताज नगरी का पारा जो है 43 डिग्री के पार चला गया है। सुबह से ही सूरज सितम ढाते हुआ नजर आ रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो वहीं व्यापारियों के व्यापार पर भी गर्मी का खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगरा से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताज नगरी में सूरज की तपिश से गर्मी का माहौल बढ़ा हुआ है। अगर तापमान की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान ताज नगरी में दर्ज किया गया है। तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर तापमान के स्तर पर बात करें तो आगरा सबसे अव्वल नंबर पर इस समय बना हुआ है। ताज नगरी में गर्मी इस कदर पड़ रही है कि ताज नगरी के लोग बेहाल है। गर्मी की वजह से व्यापार ठप है और गर्मी की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनको बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम पूछेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र जी, गर्मी जिस तरीके से मई जून में पड़नी चाहिए थी वो अप्रैल में पड़ रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, इससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। किसानों का जो आलू रखा हुआ था खेतों में वो ख़राब हो रहा है। बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं, बच्चों को हैजा, उल्टियां, ये शिकायत चल रही है। टेम्परेचर इस समय इतना नहीं होना चाहिए जितना है। तो गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? और गर्मी से बचने के लिए भैया क्या उपाय कर रहे हैं? अपने कारोबार रुके हुए हैं, अपने छाँव में बैठे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं घर से। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, जिस तरीके से गर्मी अपना सुरूर पकड़ चुकी है ताज नगरी के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? गर्मी मई जून से ज़्यादा है इस समय। अप्रैल के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से व्यापार पे बड़ी नुकसान की सीमा है। आलू जो डैम्प का रखा जा रहा था तो उसमें थोड़ा रखा नहीं जा रहा है। मुश्किल से किसानों की को बड़ा नुकसान है इसमें भी, और हम भी नहीं निकल पा रहे हैं कहीं जाने आने में। पैसा कहीं से आवन गमन हो नहीं रहा, जा रहा है। यही बात है। आपका व्यापार जिस तरीके से पहले चलता था, गर्मी से पहले चलता था, तो क्या वो व्यापार आज भी चल रहा है क्या? नहीं, व्यापार में बहुत ज़्यादा वो है परेशानी। गर्मी की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं व्यापार में भी। और वैसे भी अभी चुनाव होकर के हटे, उसका भी बजट की वजह से, और महंगाई भी इतनी है कि इसकी वजह से घर के गृहस्थियों के खर्चे में भी बांधा पड़ी हुई है इस समय। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी ताज नगरी में हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा सिंह है।
सितारा जी, जिस तरीके से ताज नगरी में गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत हाल खराब है। देखो ये सामने पड़ा हुआ है, आलू सड़ रहा साला। तो गर्मी जिस तरीके से व्यापार आपका चलता था, गर्मी की वजह से कितना व्यापार पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर। गर्मी से बचने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? हम यहाँ तो छाई में बैठे हैं और क्या करें। तो ये लोग थे जो गर्मी से बेहाल थे और उनका साफ तौर पर कहना है, ये व्यापारी हैं, व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गर्मी की वजह से हमारा व्यापार नुकसान हो रहा है, आलू की जो पैदावार थी वो भी कम बताई जा रही है और आलू जिस तरीके से गर्मी की वजह से सड़ने की कगार पर फैला हुआ है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी से लोग ताज नगरी में परेशान हैं, उसी तरीके से गर्मी अपना प्रकोप ताज नगरी के अंदर पूर्ण रूप से ढा चुकी है। आगरा से मनोज चाहत, इंडिया न्यूज़। गर्मी से बचाव के लिए नींबू पानी का भी लोग सहारा ले रहे हैं। बाजार में 100 रुपए किलो तक बिकने वाला नींबू अब 250 रुपए किलो के करीब बिक रहा है। हमारे सहयोगी ने लखनऊ के बाजार में नींबू के दामों को लेकर जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। आसमान से आग बरस रही है और नीचे लोग परेशान हैं। गर्मी का मौसम और भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, पानी का सहारा ले रहे हैं। वहीं ना कहीं नींबू भी एनर्जी देता है। नींबू की कीमत बढ़ी हुई है। नींबू 10 रुपए का एक मिल रहा है, 15 रुपए का 2 मिल रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं 10 रुपए का एक ही बिक रहा है। कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंकल जी, कितना नींबू लेंगे? 1 किलो ले। तो 1 किलो नींबू क्या मतलब कोई दावत है क्या? मतलब नींबू इतना सारा क्यों? इतना सारा क्यों? बताइए। कल को और दाम ना बढ़ा दें। अच्छा, मतलब दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे इसलिए पूरा 1 किलो ले लिया। तो कितना का 1 किलो बता रहे हैं ये भी? 250 रुपए का 1 किलो। पहले तो 100 रुपए 80 रुपए किलो हुआ करता था। 60-70 रुपए लेते थे। तो अभी क्या मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ गई है नींबू की? गर्मी है, नींबू जरूरत है। तो घर में कितने मेंबर जो इसका सेवन करते हैं? 6-7 जने। 7 जने। ये कितने दिन चल जाएगा अभी? ये 4-5 दिन चल जाएगा। 4-5 चल जाएगा, मतलब 4-5 दिन चल जाएगा। इसलिए एक साथ 1 किलो नींबू पूरा ले लिया। और भी लोग नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आपने नींबू नहीं लिया? नींबू ले रहे हैं अभी। चार हाँ ले रहे हैं। खीरा लिया, यानी गर्मी से बचत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कितना राहत देता है खीरा? जरूर, ये तो गर्मी का सबसे मेन आइटम है। मतलब खाने कीमत इसकी भी बढ़ी हुई है क्या? कुछ लग तो रहा है, बढ़ी हुई है। नींबू के बारे में क्या कहना है? नींबू तो काफी महंगा है, बहुत ज्यादा। कितना नींबू लेने आए थे वैसे? अभी कितना लेंगे? नॉर्मल में तो आदमी भाई 8-10 नींबू तो लेता ही है, बट अभी जिस हिसाब से 8-10 नींबू कितना दिन चल जाता है? 8-10 दिन एटलीस्ट 4-5 दिन तो चल ही जाता है। हाँ, तो पहले कितने का मिलता था और अभी कितना पैसा देना? पहले तो वही 1-2 रुपए का भी मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल 10 रुपए से कम तो है नहीं। मतलब 10 रुपए का 5 मिलता था या 4 मिलता था, अभी 10 रुपए का 1 मिल रहा है। आप भी नींबू लेने आए? नहीं, हम लोग खीरा ही लेने आए। नींबू क्यों ले रहे हैं? नींबू ले लिया था। अच्छा, पहले ले लिया था? हाँ, ले लिया। मतलब लगा था महंगा हो जाएगा इसलिए पहले ले लिया था। अभी कितना नींबू रखा हुआ घर पे? अभी 10-15 पीस पड़े हैं बस। तो कितने में मिला था उस समय आपको? वहाँ 200 रुपये किलो दे रहा था। 200 रुपये किलो? हाँ। तभी ले लिया? हाँ। अभी तो बाजार में 250 रुपये के आसपास बिक रहा है। हाँ, तो महंगा हो गया। तो अभी जब खत्म हो जाएगा तो फिर ज़्यादा पैसे तो लेने पड़ेगा, मजबूरी है तो लेने पड़ेगा। नींबू से कितनी राहत होती है वैसे? नींबू कितना जरूरी है नींबू गर्मी में? गर्मी में नींबू से थोड़ा आदमी को जो है बहुत काफ़ी राहत होती है। पेट वगैरह के लिए उसमें काला नमक मिला लिया, पी लिया, गैस के लिए फ़ायदा करता है। सबसे बड़ी बात ये, जो जिन चीज़ों की कीमत बढ़ी उससे उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई का बोझ है लोगों पर पड़ रहा है। अमीश के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। तो वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे संवाददाता से जानना चाहेंगे, मोहित, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अलीगढ़ में ज़्यादातर गर्मी देखने को मिल रही है और जो डिग्री है, जो पारा है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है। देखिए, अभी हम मेन रोड पर खड़े हैं। अगर मेन रोड की अगर हम तस्वीरों की बात बताएं तो इस रोड पर वही लोग आ जा रहे हैं जिनको या तो कोई ज़रूरी काम है या किसको इमरजेंसी काम से कहीं जाना। देखिए, पूरा रोड जो दिन रात चलने वाला ये पूरा रोड है, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। सामने इसके रोड के बराबर में ही पूरी मंडी है, यानी कि जो किसान है जिनका गेहूँ में से खेत निकल कर गेहूँ अब खेती से निकालने के बाद वो मंडी में आ रहे हैं,
थोड़े बहुत किसान हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो भी सुबह या शाम की तरफ आ रहे हैं। यानी कि फिलहाल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अलीगढ़ में 39 से 40 डिग्री का तापमान अभी अलीगढ़ में दर्ज किया जा रहा है। अभी 40 डिग्री तापमान मौजूद है और 2 डिग्री बढ़ने की भी और संभावना है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो मई जून वाली गर्मी थी वो इस बार अप्रैल में देखने को मिली। देखिए, तमाम डॉक्टरों से भी हमारी बात हुई तो डॉक्टरों का साफ तौर से यही कहना है कि आप तला और मसालेदार चीजें ना खाएं, जितना हो सके उतना लिक्विड का प्रयोग करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात, गर्मी के साथ साथ ये जो गर्म हवाएं चल रही हैं, तस्वीरों में आप मेरे पीछे देखेंगे जो पेड़ है वो साफ तौर से हिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो गर्म लू चल रही है, गर्म लू जो है बिल्कुल दिल को दहलाने वाली गर्म लू चल रही है। अगर कोई भी मोटरसाइकिल पे आता है, स्किन बर्न यानी कि काली काली स्किन होने की भी इस धूप से पूरी संभावना रहती है। तो लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से लगातार गुहार की जा रही है कि अगर आप रोड पर निकले तो गमछा बांध के निकले, मुंह को पूरा लपेट कर निकले और अनावश्यक रूप से ना निकले। देखिए, डॉक्टरों का साफ तौर से यही कहना है कि क्योंकि गर्मी की वजह से मलेरिया का भी प्रकोप लगातार बढ़ता है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए डायरिया जैसी बीमारियां लगातार गर्मी की वजह से देखी हुई साफ तौर से नजर आती है। क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती है तो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो परेशान होते हुए साफ तौर से नजर आते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा WHO को ORS लें और तरह तरह के जो लिक्विड हैं वो लगातार यूज करें। लेकिन गर्मी की अगर बात करें तो जो बाजार है, बाजार का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अगर भीड़ अगर कहीं भी नजर आती है, या तो वो गन्ना के जूस की ढकेल पर भीड़ नजर आती है या शिकंजी की, या जो शिकंजी बेचता है शिकंजी के ऊपर, यानी कि साफ तौर से यह कहा जाए जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं उनकी तरफ तो दुकान बाजार में थोड़ी बहुत रौनक नजर जरूर आ सकती है, लेकिन बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पड़ा हुआ है। जी मोहित, हमारे साथ लोक बंधु अस्पताल से चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब गर्मी का मौसम है और पहले ही यानी कि जो मई और जून में गर्मी हुआ करती थी, वहीं अब अप्रैल के समय में गर्मी देखने को मिल रही है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको गंभीर बीमारी भी हो जाती है और जगह जगह लोग जो है चक्कर खाकर भी गिर जाते हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? नमस्कार। जैसा कि आपने बड़ा विस्तृत तरीके से अभी तक आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, और इसका कारण एकमात्र कारण यही है कि हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते आए हैं जो पिछले कई सालों से चल रहा है, और वही उसी का नतीजा ये दिखने लगा है अब कि अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी होने लगी। निश्चित रूप से ये आने वाले सालों में और भयंकर रूप होगा। हमें अभी भी समय है कि जब हम अपने इर्द गिर्द में पेड़ पौधों को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जब समय आवे जून जुलाई का तो सभी लोग तय कर लें कि हमें वृक्षारोपण करना है। और रहा सवाल अभी तक के लिए, तो निश्चित रूप से हम जितना ही लिक्विड डाइट, तरल पदार्थों का, जिसमें पानी सर्वश्रेष्ठ है, पानी का उपयोग करें। कम से कम 5-6 लीटर पानी पीते रहें। धूप में अगर जाना है तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। और जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं फ्रिज का और गर्म ठंडे पानी का, बर्फ लेना, इसका उपयोग कम से कम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन में हम लोग पानी रखें घर में आके, और तुरंत धूप में से आकर जब हम घर में वापस आते हैं तो निश्चित रूप से हमें ठंडा पानी एक साथ गटागट करके पानी नहीं पीना होता है। पानी पी कर जाएं, पेट भरा रहे, वो ज्यादा अच्छी बात होती है। कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी जो गर्मी के दिनों में हम लोगों को रखनी है कि साफ और ताजा खाना खाएं। घरों में जो भी खाना बन रहा है ताजा खाना खाएं, बासी खानों को एकदम परहेज करें। जो भी हम लोग होटल से मंगा लेते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, इस समय इसको एकदम अवॉइड करना पड़ेगा इस गर्मी के भीषण गर्मी में। नहीं तो डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी होना, दस्त का इस तरीके से शिकायत लेकर बच्चे और सारे लोग आ रहे हैं। जी अजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अक्सर देखने को मिलता है, गर्मी के मौसम अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को और कुछ बच्चों में भी ये देखने को मिलता है कि गर्मी के वजह से, धूप के कारण बच्चों के नाक से या लोगों के नाक से खून निकलने लगता है और एक डिहाइड्रेट की कमी भी देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के क्या बचाव करना चाहिए, या कुछ ऐसे फल भी आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि ये गंभीर बीमारी ना हो सके? देखिए, फल का तो यही है, खाने पीने का यह है कि आप जहां भी रह रहे हो 25-30 किलोमीटर के रेंज में जो भी फल होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेजनक होता है। जैसे इस समय हम लोग जहां हैं, खीरा खाना, नींबू और तरबूज, खरबूज, लीची, ये सब चीजें का, इन सब चीजों को सेवन निश्चित रूप से खूब बढ़ा देना चाहिए। हम खाना ना खाएं, एक टाइम छोड़ दें खाना, लेकिन ये सब चीजों से पेट भरे रहें। पपीता है, बेल है, बेल का शरबत इस समय बहुत ही फायदेजनक चीज होता है। सुबह सत्तू पी लें, सत्तू जैसे चने का सत्तू या इस तरीके से आता है तो वो घोलकर हम सत्तू पी लें। मट्ठा बहुत ही आदर्श पेय है इस मौसम का।
तो ये सारी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, प्रकृति का ये वरदान है जो जिससे हम गर्मी से बच सकते हैं। बाकी गर्मी से बचने के लिए जब हम दिन में निकलें तो पूरा शरीर ढका रहना चाहिए, और जब हम बाहर जाएं तो पानी पीकर जाएं, खाली पेट ना जाएं। तो ये सब अगर हम करते रहेंगे और तो इससे बचाव हो सकता है। जी जी अजय जी, हमारे साथ मोहित मौजूद है। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब गर्मी का सितम जारी है और लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है इस गर्मी के अवसर पर, तो अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या तापमान देखने को मिल रहा है वहां पर? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस गर्मी को लेकर? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि अलीगढ़ के हम तापमान की बात करें तो अलीगढ़ में अभी 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है, लोगों से भी हमारी जो बात हुई तो उनका यही कहना है कि अप्रैल में 40 डिग्री तापमान की कभी हम लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि लगातार देखा यही जाता था कि मई और जून में इस तरीके की गर्मी सामने आती थी, और खास करके जून में आती थी, जिसमें जैसे जितने भी अभी कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज की छुट्टी भी मई जून में हो जाती थी। उनमें यही कहा जाता था कि मई जून में गर्मी बहुत पड़ने वाली है, कॉलेज की छुट्टी हो जाएंगे, बच्चे भी लगातार घूमने आते थे। लेकिन अप्रैल में बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, नया सिलेबस चालू हो चुका है और इस वक्त 40 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल में भेजने से बच्चों को लगातार डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि गर्मी में कहीं उनके बच्चे डायरिया या लू की चपेट में आ जाए। देखिए, रोड की अगर मैं तस्वीरों की एक बार बताऊं तो देखिए, पीछे जो एक फ्लैक्सी बोर्ड है वो तस्वीरों में हवा में उड़ता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है गर्मी तो है यही, साथ में जितनी भी ये गर्म हवा है वो लगातार चल रही है। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा है। ये रोड पूरा हाईवे वाला रोड जो दिन रात चलता है वो अभी तक रोड पर है। जो ट्रक वाले भी लोग हैं अपने ट्रकों को साइड में लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मामला यही है कि गर्मी का सितम लगातार जारी होने वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। दुकानदार, अगर देखिए अलीगढ़ में हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों पर मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं आ रही। जो लिक्विड वाले पदार्थ हैं, चाहे वो मैंगो शेक की दुकान हो, शिकंजी की या मौसमी की दुकान हो, या जो फल फ्रूट में जो खीरे और वाटरमेलन इत्यादि लोग बेचते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत लगातार भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन बाजार अभी तक पूरी तरह से माहौल शांत है। जिसको इमरजेंसी कार्य से कुछ सामान लेना है, जैसे रमजान भी चल रहे हैं और नव दुर्गा भी चल रहे हैं, तो मजबूरी है कि शाम के टाइम बाजार में थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि रमजान में लोगों को रोजा अख्तियार करना पड़ता है। उसके लिए ये लोग सामान लेके जाते हैं और बाकी नव दुर्गाओं के लिए भी लोग सामान लेके जाते हैं। तो जी मोहित, हमारे साथ अजय जी है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब गर्मी का सितम जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मई और जून में जो गर्मी देखने को मिलती थी वहीं अब अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है, वहीं हमारे दर्शकों को जरा ये बताएं कि किस तरीके से गर्मी से बचाव हो सकता है, वो भी जरा दर्शकों को हमारे बताएं। देखिए, गर्मी तो टेम्परेचर बढ़ा ही हुआ है, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो हमारा यही है कि जैसे बच्चों को और वृद्ध जनों को ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। बाकी जिनको काम करने जाना है उनको तो जाना ही है, बस जब वो निकलें धूप में पूरा शरीर ढका रहना चाहिए और टेम्परेचर का असर उससे कम पड़ेगा। और बच्चों को और वृद्ध जन को, घरों के जो बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से ये कर लें कि स्कूल जाना है तो वो सुबह, इसलिए जैसे यहाँ 7:30 बजे से स्कूल शुरू हो गया है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट उसका दिशा निर्देश समय समय पर देती रहती है। लेकिन अनायास खेलने के लिए या पार्क में जाने के लिए तो ये सुबह 8 बजे के पहले ही जाएं और शाम को 6 बजे के बाद से निकलें। तो अगर हम घर में व्यवस्थित कर लें तो वो बचाव इससे आसानी से हो सकता है। जी अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मोहित, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं जिस तरीके से लगातार गर्मी का सितम अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि हमें गर्मी से बचाव हो सके। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।